चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों से इजहार यकजहती, हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ और तवील जिद्दोजहद की हिमायत का यादा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। ISPR का कहना है भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर मुनसिफाना इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, भारत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद का कहना है कि मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। आलमी बिरादरी की खामोशी भारतीय मज़ालिम की तौसीक़ है। कराची में मानसून ने रंग जमा दिया, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। शाराए फैसल, मलिर हॉल्ट, नीपा, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मलिर, कैंट, राशिदी, गोट में घर की दीवार गिर जाने से 6 बच्चे जख्मी। शहर कायद में आज भी बरसात की पेशगोई। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। हालिया सीज़न में जांबाज़ अफराद की तादाद 126 हो गई, 239 जख्मी, 719 घरों को नुकसान पहुँचा। जेकबाबाद, जामशोरो, नौशेरो फिरोज में मकानात गिरने से 5 अफराद जांबाज़, 6 जख्मी। लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह और हैदराबाद में गली मोहल्ले तालाब बन गए। कनकोट और जोही में भी नशेबी इलाके डूब गए। खैरपुर में बंद टूट जाने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से सिब्बी और झलमक्सी में तबाही। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से रुझान की मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। फैसलाबाद में भी शहर पानी पानी। निजी अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल। गुजरात में कई घंटे बाद भी सड़कों से पानी ना निकाला जा सका। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़। अवाम फिर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत का बदतरीन क्रैकडाउन। पुलिस और अवामी लीग के कारकुनान की फायरिंग से 100 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने गारमेंट्स फैक्ट्रियों और बसों को आग लगा दी। मुल्क भर में कर्फ्यू का निफाज। खिलाफ वर्जी पर गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद। वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। मुजाहिरीन का आज लॉन्ग मार्च का ऐलान। हसीना वाजिद की ढिटाई बरकरार। मुजाहिरीन से आनी हाथों से निमटने की हिदायत। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तानी तलबा अपनी रिहाइश गाहों तक महदूद रहें। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की हिदायत। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में चाकू हमले के बाद हालात 5वें दिन भी कशीदा। कई शहरों में नस्ली फसादात। ब्रिस्टल में सफ़ेद फार्म शरपसंदों ने दुकानों को आग लगा दी। तारिकीन वतन के 2 होटल्स पर धावा। पथराव। लैंकास्टर में भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुतादिद अहलकार जख्मी। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मुजाहिरीन को शरपसंद करार दे दिया। मसाजिद को रैपिड रिस्पॉन्स सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कहना है जो भी अमन आम्मा में खलल डालेगा वो जेल जाएगा। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब और सदर से मुलाकातें। ईरानी हुकाम ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करने की बात मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। कहा ईरान और हिज़्बुल्लाह पीर को इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हो सका करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज की 2 स्कूलों पर बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद, 16 मलबे तले दब गए। शुहदा में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। लबनान से हिज़्बुल्लाह के इसराइली इलाके में रॉकेट और ड्रोन हमले। अफसर समेत 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इलाके में आग भड़क उठी। यमन के हौसी ग्रुप ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। बोहराए अहमर में भी ऑयल टैंकर पर हमला।
के साथ ताल्लुकात पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। CPEC के दूसरे मरहले पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीनी माहिरीन के हालिया दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। हुकूमत का कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी लेने का फैसला। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की करारदाद पेश की जाएगी। IPPs को अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी और मुआहिदों पर नजरसानी का मामला। वफाकी हुकूमत ने स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 8 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर सिफारिशात पेश करेगी। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए भी 10 रुकनी टास्क फोर्स क़याम। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी करे, इसी में निजात है। मुतालबा से किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा, ये मुज़ाकरात में एक बात करते हैं और मुज़ाकरात के बाद दूसरी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ में दाखिल। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर कारकुनान के डेरे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में सहम, कानूनी रुकावटें मौजूद, इस पर अमल कैसे किया जाएगा? फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। हुकूमत ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। फैसले को जवाज़ बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है। 2 जजिस का इख्तलाफी नोट बड़ा सवालिया निशान। उठाए गए एतराज़ात का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता कोई डील नहीं होगी। फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एहलकारों पर फ़ख्र है। बानी PTI का बरतानवी खबरसां एजेंसी को तहरीरी इंटरव्यू। कहा, अमरीका के साथ कोई रंजिश नहीं। PTI आज स्वाबी में जलसायाम करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खिताब और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने मकतूल के बेटे क़य्यूम शाहिद को मुतज़ाद बयानात पर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक क़य्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया। आखिरी एथलीट, आखिरी उम्मीद, पूरी कौम की निगाहें अरशद नदीम पर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सिर्फ एक एथलीट बाकी। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम कल किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट्स का सफ़र तमाम। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में 15वें नंबर पर रहे। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, जिम्नास्टिक में अलजायर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। टेनिस का मेंस सिंगल्स टाइटल नोवाक जोकोविच के नाम। सर्बियन स्टार ने फाइनल में एल्कराज को शिकस्त दी। घोड़सवारी के इनफरादी इवेंट में जर्मन राइडर ने तलाई तमगा हासिल किया। तीरंदाजी के इनफरादी मुकाबलों में जनूबी कोरिया के किम योजन कामयाब। तलाई तमगों की दौड़ में अमरीका और चीन 19-19 मेडल्स के साथ बराबर।